हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले क्लास में 8.1 का 1 से 5 तक देखे थे, अब 6 से 11 तक देखेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नया वीडियो आपको मिल सके। पिछले क्लास में हम 1 से 5 तक NCERT 8.1 का सलूशन देख चुके हैं। अब छठा देखेंगे हम। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहाँ cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B, तो दिखाई कि कोण A और B बराबर है। तो हमने एक त्रिभुज लिए और इसका कोण बोल रहा है A और B न्यून कोण है। न्यून कोण लिए और हमको बोल रहा है जो cos A और cos B बराबर है। तो cos थीटा का मान हम पढ़ चुके हैं कि B सूत्र में पढ़ चुके हैं कि B बाय H होता है। ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ लिए cos A बराबर, यहाँ पर ये त्रिभुज में आएंगे क्योंकि कोण यहाँ पर A है, तो ये त्रिभुज लेंगे। तो इसका B हुआ AC, इसका B हुआ AC लिए और उसके बाद H हुआ, H लिए A और B, H लिए AB। और उसके बाद cos B में आते हैं। cos B के लिए हम ये त्रिभुज लेंगे क्योंकि इसका B जो है न्यून कोण है। B के लिए कर रहा है यहाँ पर निकालने के लिए, तो B के लिए ये त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका cos B में, तो BC और H हुआ AB। तो हमको सवाल में दिया गया है कि cos A बराबर cos B। तो यहाँ पे हमें cos A निकला है AC बटे BC और cos B निकला है BC बटे AB। तो हम AB और AB ये कट हो जाएगा, तो बचेगा AC इक्वल BC। तो ये सिद्ध होगा के बराबर है, तो कोण A बराबर कोण B प्रूव हो गया। आप 7वां सवाल पे आते हैं। NCERT का 8.1 का दिया गया है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। तो और दूसरा में हमें हल करना है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, 2 निकालना है। तो हमको दिया गया है कि जो cot थीटा इक्वल से cot इस सूत्र पढ़े थे कि cot थीटा बराबर होता है B बाय P होता है। ये हम पढ़े थे पिछले क्लास में। तो यहाँ पे cot थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8। तो यहाँ पर होगा B निकल गया, B बराबर 7 और P बराबर 8 निकल गया। तो हमको निकालना है H निकालना है। H का सूत्र होता है H स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो हमें यहाँ पे
हमको मिला P मिल गया है 8 और B मिला है 7, तो हमको H निकालना है। तो H निकला, तो H² बराबर P हमको दिया है 8, ये सूत्र होता है P बराबर प्लस B²। तो H² हमको नहीं दिया है, तो 8² प्लस 7² हो जाएगा 64 प्लस 49 इक्वल टू 13। अब यहाँ पे H निकल जाएगा, H बराबर हो जाएगा √113। निकल गया। तो हमें यहाँ पर सवाल में बोल रहा है, जो सवाल में बोल रहा है कि ये निकालने के लिए 1 प्लस sin थीटा प्लस 1 माइनस sin थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा निकालने के लिए बोला है। तो हम निकालने के लिए सबसे पहले sin सूत्र पढ़े थे, sin थीटा बराबर होता है P/H। तो यहाँ पर P हमको 8 मिला है और H अभी निकाले है √113। तो ये sin थीटा निकल गया। अब हमको निकलना है cos थीटा। तो cos थीटा का सूत्र होता है B/H। तो B दिया है हमें 7 और 113 हुआ। तो अब हम पहला सवाल बोल रहा है 7 का कि ये निकालने के लिए, तो हमने लिए sin थीटा का मान 1 प्लस इतना लिए और फिर यहाँ sin थीटा का मान यहाँ लिए और फिर यहाँ लिए, तो ये यहाँ पे हो गया। तो हम फिर यहाँ पे √113 प्लस 8 √113 माइनस 8 तो यहाँ पे ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो बच जाएगा √113 प्लस 8 बटे √113 माइनस 8 √113 प्लस 7 √113 प्लस माइनस 7। यहाँ पे √113 और √113 के गुना होगा, तो रूट हट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ 113 और 113 बच जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस 8 और माइनस 8 का गुना होगा, तो हो जाएगा माइनस 64 हो जाएगा। तो 113 में से 64 जाएगा तो 49 हुआ और 113 में से 49 जाएगा तो 64 हुआ। ये पहला आंसर मिल गया। अब दूसरा बोल रहा है जो cot स्क्वायर, दूसरा बोल रहा है cot स्क्वायर थीटा निकालने के लिए। तो हम cot स्क्वायर थीटा का, तो इससे पहले भी सूत्र पढ़े है कि B/P होता है। तो B हमें मिला है 7 और P मिला है 8, इसका स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 49 बटे 64। ये मिल गया आंसर। 8वां सवाल है NCERT 8.1 का। यदि 3 cot A इक्वल 4 तो जांच कीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A है या नहीं।
तो हमें दिया गया है सबसे पहले 3 cot A इक्वल 4। तो cot A इक्वल 4/3। और सूत्र इसका इससे पहले भी बताए थे कि B/P होता है। तो हमें यहाँ B मिल गया 4 और P मिल गया 3। तो निकालना है H निकालना है। तो H के लिए हमने सूत्र है H² + P² + B²। H तो नहीं दिया है, H तो हमें नहीं दिया है, H² नहीं दिया है, तो P² दिया है, तो 3² और B² दिया है। तो 9 + 16 हो जाएगा 25 और H² हटा देंगे तो ये रूट में आ जाएगा जो 5 होगा। H इक्वल हमें निकल गया अब 5 निकल गया। तो हम एक ने त्रिभुज लिया, तो अब त्रिभुज में हो गया, ये त्रिभुज हो गया C B और A। तो हमें B मिल गया है 4, P मिल गया है 3 और H अभी निकाले है 5 निकाले 5। तो ये त्रिभुज हो गया। अब हमको निकालने के लिए बोल रहा है कि 1 - 10² A + 1 + 10² A इक्वल cos² A sin² A। तो सबसे पहले हमें बोल रहा था जो साइन यहाँ पर साइन के लिए भी है और कॉस के लिए, तो हमने सब अपना सुविधा के लिए साइन A पहले निकाल लेंगे। साइन A निकालने के लिए हमने त्रिभुज देखे थे, लिए थे त्रिभुज, A लिए थे, B लिए थे, C लिए थे। ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था। तो हमने साइन का मान होता है, साइन A का मान होता है P/H। तो P हमको मिला है 3 और H मिला है 5। ये निकल गया साइन का मान। अब हमको निकालना है कॉस का मान। कॉस A का मान होता है B/H। तो B हमें है 4/H भी है 5। तो ये निकल गया 4/5। अब फिर हमें 10A का यहाँ पर बोल रहा है 10 का मान निकालने के लिए, तो हमने 10A का भी मान निकालना है, स्क्वायर नहीं होगा। 10A इक्वल होता है P/B। तो P हमें मिला है 3 और B मिला है 4, तो 3/4। और हमें सवाल में कह रहा है LHS बराबर, सवाल में हमें LH की साइड में कह रहा है 1 - 10² और 1 + 10² A। तो यहाँ पे हमें लेना है 1 और 10 का मान निकला है 3/4। यहाँ 10 के मान तो लिए, तो यहाँ हो 1 - 9/16, 1 + 9/16। तो ये 16 कट गया तो बच गया 16 - 9, 16 - 9 और 16 + 9 जो होता है 7/25। ये पहला सवाल LH निकला, LHS निकला। अब हमें निकलना है RHS। RHS में है जो RS बोल रहा है जो cos
स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए का मान, कॉस स्क्वायर का मान होता है, निकला है 4/5 स्क्वायर, और माइनस साइन स्क्वायर का निकला है 3/5 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 25। ये हो गया। हाँ, अब हो जाएगा 16 माइनस 9/25। तो ये घट के हो जाएगा 7/25। और ये हो गया LHS इक्वल RHS है, बराबर हो गया दोनों। ये हाँ है। ये 8 तक हमने देख लिए। अब 9वां देखेंगे। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan AA बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। पहला मान है sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा है cos A cos C और माइनस sin A sin C। तो यहाँ पर बोला है त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज है ये, और बोल रहा है जिसका B समकोण है, ये B समकोण है। और बोल रहे हैं यहाँ पे हम एक और लेंगे, ये हुआ यहाँ पर A के लिए, ये त्रिभुज हुआ A के लिए, और यहाँ पे बोल रहा है कि C का भी निकालना है। तो C के लिए भी हमको एक त्रिभुज लेना है, जो हो जाएगा यहाँ पे C और B और A हो जाएगा। चलिए अब हम सॉल्यूशन पर आते हैं। चलिए दिया गया है, इस सवाल में दिया गया है कि tan A इक्वल 1/√3। तो tan थीटा का मान होता है P/B। तो हमें मिल गया है, P मिल गया 1 और B मिल गया √3। तो हमें निकालना है H नहीं मिला है, तो H निकालना है। H निकालने के लिए H² इक्वल P² प्लस B² होता है। चलिए हमने एक त्रिभुज लिया, ये त्रिभुज है जो बोला है P बराबर 1 है, 1 लिए, और B बराबर √3। तो H निकालना है। H निकालने के लिए हमने लिए H² इक्वल P हुआ 1 और B हुआ √3। तो हो गया 1 प्लस √3 के √3 गुना करेंगे तो 3 होगा, तो हो गया 4। H बराबर हो जाएगा √4। तो इसका वर्गमूल टूटेगा, तो हो जाएगा H बराबर 2 होगा। तो सवाल हमें निकालने के लिए बोल रहा था sin A cos C प्लस cos A sin C। तो sin A का sin थीटा का मान पढ़े थे कि सूत्र होता है P/H, और cos थीटा का मान पढ़े थे B/H। ये पढ़े थे हम पिछले क्लास में। तो यहाँ पे हमने sin, तो P दिया है हमको, एक थीटा के रूप में हमें 2 त्रिभुज दिखे थे A और B के रूप में, जिसका कोण न्यून था। तो sin A के लिए P होगा 1 और H होगा 2।
तो यहाँ लिए 1/2 हुआ, और cos c का हुआ 1/2, और cos a का मान हुआ √3/2 गुने और sin c का मान हुआ √3/2। तो वहाँ हो गया 1/2 प्लस 3/2 गुने 3/2 हो जाएगा 1/4 प्लस √3 गुना करेंगे तो 3 होगा 2, तो हो गया 4 प्लस 4/4 हो जाएगा, कट के एक आंसर होगा। पहला मिल गया नमक का। अब दूसरा सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल है cos a गुने cos c माइनस sin a गुने sin c, ये दूसरा बोल रहा है। तो ये हम पिछले यहाँ भी देखें तो cos a का मान होगा √3/2 और cos c का मान होगा 1/2 माइनस sin a का मान होगा 1/2 और sin c का मान होगा √3/2। तो ये हो गया √3 को एक से गुना करेंगे तो √3/, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ भी √3/2 दूनी 4। तो ये इसका वर्गमूल जब करेंगे, भिन्न घटाव करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस √3 और 4, तो ये घट के हो जाएगा 0/4, अर्थात 0 आंसर होगा। अब NCERT 8.1 का सॉल्यूशन 10 पे आते हैं। पहला सवाल है 10वां सवाल है त्रिभुज PQR में PQR लिए त्रिभुज एक त्रिभुज लिए बोल रहा है लेने के लिए, जो PQR और जिसका कोण B समकोण है। P प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बोल रहा है 5 सेंटीमीटर है। तो sin P और cos P और tan P के मान ज्ञात करें। तो हमें पहला दिया गया है PQ 5 सेंटीमीटर और दिया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो QR को हम X मान लेंगे और PR हो जाएगा। तब यहाँ से अगर हम PR करते हैं तो ये हो जाएगा 25 माइनस X हो जाएगा, जो 25 माइनस X हो जाएगा। PR यहाँ पर 25 माइनस X हो जाएगा। तो हमने अब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जो होता है हमको H मिला है, ये B हो गया, ये P हो गया। तो यहाँ पे H स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस X स्क्वायर इक्वल P हमें मिला है X, ये स्क्वायर हो जाएगा, B मिला है 5, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 माइनस X का होल स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस X स्क्वायर माइनस 50X हो जाएगा और इक्वल ये उस X स्क्वायर प्लस 25 होगा।
उसके बाद ये एक्स स्क्वायर हट जाएगा तो बच जाएगा यहाँ इस साइड 625 माइनस 50x और इस साइड बच जाएगा 25। तो 50x निकाल लेंगे तो 625 माइनस 25 तो 50x बराबर हो जाएगा 600। हो जाएगा। नेटवर्क के चलते हमको दूसरा वीडियो बनाना पड़ा। चलिए यहाँ पे हो 625 माइनस 50x इक्वल 25। 50x माइनस 625 माइनस 25 तो x बराबर 12 हुआ। x बराबर 12 तो x हमने यहाँ माने हैं, x यहाँ माने थे हम पिछले त्रिभुज में माने थे। q और r बराबर हम x माने थे तो q r निकल गया 12। और इससे भी और यहाँ पे हमें h निकालने के लिए हमें निकालना था 25 माइनस x। तो h निकालने के लिए 25 माइनस 12 तो h हो गया 13। h निकल गया 13। तो हमें आप सवाल में बोल रहा है कि sin p का मान निकालने के लिए sin p का मान, तो sin p बराबर होता है p बाई h। तो p हमारा है 12 और h है 13। sin p का मान निकल गया। उसके बाद है cos p का मान निकालने के लिए cos p बराबर होता है b बाई h। तो b हमारा है 5 और h है 13। उसके बाद बोल रहा है tan p निकालने के लिए, तो tan p में होता है p बाई b। तो p हमारा है 12 और b है 5। तो ये आंसर हो गया। 11वां सवाल है कि बताए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला सवाल है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये संभव नहीं होगा क्योंकि tan a का मान हमेशा बढ़ेगा व घट भी सकता है। इसका कारण होगा यदि tan a का मान सम्मुख भुजा से बराबर होगा तो संलग्न भुजा का मान tan 1 से अधिक होगा। दूसरा है जो कोण 1 के किसी मान के लिए sec a इक्वल 12/5 होगा। तो ये सत्य है क्योंकि sec a बराबर कर्ण बटे कोण a की संलग्न भुजा है। कर्ण संलग्न भुजा से सदैव ही बड़ी होती है। ये हो सकती है क्योंकि ये बड़ा हो सकता है, ये सत्य है। और तीसरा है cos a कोण 1 के कोसेंट के प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये असत्य है क्योंकि cos a कोसेंट का नहीं हो सकता है क्योंकि कोण a का होगा। ये कोसेंट cos का संक्षिप्त रूप है। 4 में है cot और a का गुणन फल होता है। नहीं, ये भी असत्य होगा क्योंकि cot का गुणनखंड नहीं है।
किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा 4/3, किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा 4/3, ये असत्य है, क्योंकि sin थीटा कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण है। कर्ण सम्मुख भुजा से सदैव बड़ी होती है, ये बड़ी होती है, ये नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। और इसका PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए और वहाँ से आपको PDF फाइल मिल जाएगा। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं।